बांग्लादेश जल रहा है और ये आग कोई हादसा नहीं है, ये आग लगाई जा रही है सोच समझकर, रणनीति के तहत। बीते एक साल से सुलग रहे बांग्लादेश में जैसे ही आम चुनाव का ऐलान हुआ, हिंसा ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। छात्र नेता की हत्या, ईश निंदा के नाम पर हिंदू की हत्या, सड़कों पर आग, खून और डर। सवाल सीधा है, आखिर बांग्लादेश को अस्थिर करने के पीछे किसका हाथ है और इस आग की लपटें भारत तक क्यों पहुंचाई जा रही हैं? इन सवालों को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने सबकी नींदें उड़ाकर रख दी है। एक्सपर्ट्स और भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो बांग्लादेश में फैली इस हिंसा के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की ढाका सेल की गहरी साजिश काम कर रही है। ये कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं। आईएसआई एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। पहला, फरवरी 2026 में प्रस्तावित बांग्लादेश चुनाव। दूसरा, मार्च अप्रैल में संभावित पश्चिम बंगाल चुनाव। सूत्रों का दावा है कि आईएसआई ने अक्टूबर 2025 में ढाका में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के भीतर ढाका सेल खड़ी की। ये सेल पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, 4 मेजर, साथ ही पाक वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों से मिलकर बनाई गई है। इस सेल का मकसद साफ है, बांग्लादेश में कट्टरपंथ की नई फसल तैयार करना। अब सवाल ये उठता है, इस हिंसा का ट्रिगर क्या है? तो भारतीय एजेंसियों का मानना है कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या के बाद भड़की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। आईएसआई इस मौके की तलाश में थी और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उकसावे, अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव का खेल शुरू हो गया। इस शिंदा के नाम पर हिंदू की हत्या, भीड़ की हिंसा, धार्मिक ध्रुवीकरण और ये सब राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की रणनीति का ही हिस्सा है। अब आपके मन में ये सवाल उठना भी जायज है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है? तो बता दें कि असल वजह है 1971। पाकिस्तान आज भी उस हार को नहीं भूल पाया है जब भारत की मदद से बांग्लादेश एक आजाद राष्ट्र बना। आईएसआई चाहती है कि बांग्लादेश को 1971 से पहले वाले दौर में वापस धकेल दिया जाए, जहां कट्टरपंथ, सैन्य सोच और भारत विरोधी नैरेटिव हावी था। इसलिए जमाते इस्लामी और कुछ प्रभावशाली चेहरों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई का मानना है, अगर जमात चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान का एजेंडा सफल हो जाएगा और अगर नहीं जीतती तो चुनाव टलवाओ, हिंसा फैलाओ, अराजकता पैदा करो। अब एक अहम सवाल कि इस हिंसा का भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो जान लीजिए कि भारत इसका सीधा निशाना है। बांग्लादेश में हिंसा फैलाकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में आतंकी घुसपैठ आसान की जा सकती है। खुली सीमाएं, घनी आबादी, पहले से सक्रिय स्लीपर सेल। आईएसआई मानती है कि बांग्लादेश अस्थिर होगा तो भारत की पूर्वी सीमा कमजोर होगी। बंगाल और पूर्वोत्तर ही क्यों निशाने पर है? अगर इसके बारे में बात करें तो बता दें क्योंकि बांग्लादेश से सटी सबसे लंबी सीमा बंगाल की है। पूर्वोत्तर पहले से संवेदनशील क्षेत्र रहा है। अवैध घुसपैठ और नकली दस्तावेज नेटवर्क पहले से मौजूद है। यही वजह है कि आईएसआई बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाना चाहती है। अब आगे की बात करें तो खुफिया एजेंसियों की चेतावनी साफ है, आने वाले दिनों में बांग्लादेश में हिंसा के कई और दौर देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश का संकट नहीं है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा खतरा है। और सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या होगा, सवाल ये है क्या भारत इस साजिश को वक्त रहते नाकाम कर पाएगा? वैसे भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत और बांग्लादेश की सेना प्रमुख सीधे संपर्क में है और जमीनी हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। मकसद साफ है, सीमा के दोनों ओर हालात काबू में है और किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने ना पाए। यानी कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले भारत में हालात बिगाड़ने की, लेकिन भारत उसके हर एक वार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।